हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि मेरा पहला वीडियो जो आप लोग के लिए बनाए वो आप लोग ने देखा होगा और चैनल से ज़रूर जुड़ गए होंगे। चैनल को लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे और बेल आइकन ज़रूर आप लोग दबा के रखे होंगे ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पिछला लेक्चर में हम लोग पहुँचे थे किरण पुंज तक। कहाँ तक बाबू? किरण पुंज, जिसमें अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब प्रकाश की किरण चला, चाहे वो अभिसारी हो या समांतर किरण पुंज, तो आखिर ये नाम पड़ा प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रवर्तन भी कुछ चीज़ होता होगा ना, तो होता है। हम लोग पता है कि जब प्रकाश के रास्ते में जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो वह टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या करती है? लौट जाती है। तो आज हम मेन फोकस इस टॉपिक पे करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं कि किरण पुंज के बारे में जान चुके। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन एवं प्रकाश जब प्रवर्तित होता है तो उसका कुछ रूल और रेगुलेशन होता होगा। ऐसे ही नहीं, जब प्रकाश का प्रवर्तन हुआ तो उसके साथ कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। वो सब चीज़ आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आगे हम रे डायग्राम बना लेते हैं। ए ले लिए दर्पण, एक जो हम अभी ड्राइंग कर रहे हैं वो कलई है, मिरर है। तो पिछला भाग मिरर का कलई किया हुआ होता है। ये प्रकाश स्रोत है, ये हम कल पढ़ चुके हैं। प्रकाश स्रोत है बेटा। प्रकाश स्रोत से निर्गत किरण को हम लोग एकदम इसको इस एरो से, क्योंकि वह प्रकाश स्रोत से ही निकल रहा है, और एकदम शुरू से फिर से बताएंगे, अभी बना लेने दीजिए, है ना। एक एक लाइन अगर ना समझ में आए तो आप लोग बिल्कुल मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कर दो, लेकिन हाँ, वीडियो लास्ट तक आप बने रहो। हम प्रॉमिस करते हैं आपको एक एक पॉइंट दिमाग में उतार के ही जाएंगे। पहला क्या है इसमें? अब देखिए, बन गया यहाँ पे। अभी सबसे पहले जैसे से ये डायग्राम तो बन गया। प्रकाश स्रोत से कोई किरण चला, प्रकाश स्रोत से कोई किरण चला, अब चला वो निर्गत हुआ, निकला, कुछ भी बोल सकते हैं। वैसी किरण जो प्रकाश स्रोत से निकलती है या प्रकाश स्रोत से निकलती हुई किरण को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? ए रे विच कम फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दूसरा देखते हैं बेटा, आपतित किरण आया, अपारदर्शी सतह से या अपारदर्शक सतह से वो कहीं ना कहीं टकराया, दर्पण या आपतित किरण जब निकला प्रकाश स्रोत से तो वह टकराया अपारदर्शक वस्तु के किसी बिंदु से। तो जिस बिंदु से टकराया आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आपतन बिंदु। आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। और टकरा के पुनः उसी माध्यम में जो किरण लौट जाती है, मतलब आपतित किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उस लौटती हुई किरण को क्या? उस लौटती हुई किरण को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? परावर्तित किरण। प्रवर्तित
किरण, वैसा किरण जो किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाए, तो लौटती हुई किरण को ये नहीं, एक किरण आपतित हो गया, एक परावर्तित किरण, तो लौटती हुई टकरा के लौटती हुई किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, देखिएगा एक एक परिभाषा दम मुझवानी हो जाएगा इसी लेक्चर में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब। देखिए सब छोटा छोटा परिभाषा है, लेकिन हमेशा 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन, उसके मध्य आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? अभिलंब। अब देखिए, अब आते हैं कोण के बारे में। जब अभिलंब आ गया तो बोलता है किसी भी कोण का मेजरमेंट के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट जरूरी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट हमको मिल गया, यहाँ दर्पण है और यहाँ अभिलंब है। बोलता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब आते हैं परावर्तित किरण के साथ भी कुछ रिलेशन होता होगा। जी बिल्कुल सही। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक बिल्कुल। आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आपतन कोण को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए इतना सारा पूरा हो गया, इसमें 5-6 परिभाषा है बेटा। देखिए आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, दर्पण या अपारदर्शी वस्तु और आपतन बिंदु क्या होता है। इतना मेरा क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो चलते हैं हम लोग, इसके बाद ही आता है। जब परावर्तन हो गया तो कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ना, ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या है, इसी के लिए निकला परावर्तन का नियम। जन ध्यान से सुनना बेटा, क्लास में अगर याद ना हो जाए तो फिर आप हमको कमेंट में बोलना कि हाँ सर हम ये टॉपिक, आप लोग जो भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कभी कोई क्वेरी चाहते हैं कि हाँ सर आपका वीडियो में लेक्चर में ये थोड़ा सा डाउट रह गया है, तो या तो आप लाइव कमेंट, तो जनरली हम नहीं बेटा रिकॉर्डेड है, लेकिन आप हमको पर्सनल टेक्स्ट मैसेज वाया व्हाट्सएप मैसेज पे, मेरा नंबर है 9162195299, ये मेरा नंबर है। इस पे आपका पेपर तक मैथ हो, जो मेरा वीडियो में बन रहा है उससे कोई डाउट हो तो पर्सनली व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम हो, न्यूमेरिकल हो तो फोटो लेके और ऐसा हो हम सॉल्यूशन हम भेज देंगे आपको। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए 9162195299, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और व्हाट्सएप भी है, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे किसी भी वीडियो के संबंधित कोई भी क्वेरी हो आपका, आप इससे कर सकते हैं। देखिए आते हैं बेटा परावर्तन का नियम, बहुत आसान है। ये डायग्राम बना हुआ है बेटा, तो बहुत बिल्कुल हम लोग को समझ में आएगा। अच्छा से देखिएगा, देखिए ये डायग्राम बन चुका है। इसमें देखिए पहला नियम क्या बोलता है, आपतन कोण। क्या बेटा? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बेटा? आपतन कोण हमेशा बराबर क्या होता है बेटा? किसके? परावर्तन कोण के। क्या बेटा? आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसको दूसरा लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं बेटा? देखिए I बराबर R,
कोण है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम डिनोट ही करते हैं आपतन कोण को आई से, इसको आर से, आई बराबर आर। दूसरा क्या बोलता है बेटा, या तो पहला इसको याद कर लीजिए या दूसरा इसको याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ये बता दिया। दूसरा आपतित किरण, देखिएगा ना मेरा जो संकेत है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच आपतन बिंदु पर डाले गए लंब। फिर से ध्यान से, एक बार में याद हो जाएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच कहां पे, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। फिर से बेटा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। फिर से एक बार और आपके लिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उनके बीच आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। काम खत्म। चलिए, ये आज का लेक्चर इतना था, और इसके बाद हम लोग चलेंगे बेटा नेक्स्ट, इस पॉइंट के बाद, प्रवर्तन के नियम के बाद अब हम छोटा छोटा टॉपिक पढ़ेंगे। जब ये नियम हो गया तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण में फिर प्रतिबिंब पढ़ेंगे। कौन सा प्रतिबिंब, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम रे डायग्राम तक, वक्रता, त्रिज्या, रेडियस जो भी होता है वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।